अध्याय कृष्ण जन्म का ब्रह्म न्यूरो रहस्य। कृष्ण जन्म का ब्रह्म न्यूरो रहस्य। जब ब्रह्म चेतना में जन्मा प्रकाश मानव लोक में उतरने लगा, तब यह अवतरण केवल किसी शिशु का आगमन नहीं था, बल्कि चेतना के भीतर फियर डोमिनेंस से लव डोमिनेंस की ओर होने वाला वो महागुरुत्व परिवर्तन था, जिसमें मनुष्य का आंतरिक अंधकार अपनी सीमा खो देता है और दैवी प्रकाश अपने अधिकार की घोषणा करता है। और ठीक यही परिवर्तन हम मथुरा की उस रात के रूप में देखते हैं, जब कारागार की दीवारें ठंडी थी, वसुदेव बुद्धि बंधी थी और देव की हृदय भय के भीतर सहमा हुआ था। पर फिर भी उसी बंधन, उसी अंधकार, उसी भय में वह नीला प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसे संसार कृष्ण के नाम से पुकारता है। कृष्ण का जन्म बाहर के कारागार में नहीं हुआ, कृष्ण का जन्म भीतर के कारागार में हुआ, जहां अमिगदला का भय, ईगो का भार, ट्रॉमा की छाया और मन की असहायता की जंजीरें विवेक को बांध लेती हैं। और जब यह संचित अंधकार सीमा पार कर जाता है, तभी ब्रह्मांड भीतर एक इलेक्ट्रिक कंपैशन वेव भेजता है, जो न केवल फियर सर्किट को निष्क्रिय करती है, बल्कि प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतनी शक्ति देती है कि वो अंधकार को कह सके अब बहुत हुआ। ये अब बहुत हुआ ही वसुदेव है, वो विवेक जो भय की जंजीरों को पहचानता है, स्वीकारता है और फिर उन्हें तोड़कर अपनी चेतना को अगले स्तर तक ले जाता है। वसुदेव विवेक का जागरण, देव की हृदय में छुपी दिव्यता। कृष्ण जागी हुई प्रेम चेतना, कंस भीतर का आतंक और जेल मन की सीमाएं। जब कृष्ण जन्मे तो कारागार के पहरेदार सो गए। यह संकेत था कि जब प्रेम जन्मता है तो मन के सभी भय पहरेदार निष्क्रिय हो जाते हैं। एमिगदला की हाइपर अलर्टनेस अचानक शांत हो जाती है और एक नई अवस्था, जिसे न्यूरोसाइंस सेफ्टी एक्टिवेशन मोड कहता है, हृदय में बहने लगती है। इसी अवस्था में विवेक वह निर्णय लेता है जो सामान्य मन कभी नहीं ले सकता, भावनाओं की अशांत नदी को पार करना। यमुना कोई बाहरी नदी नहीं, यमुना वो इमोशनल स्ट्रीम है जो मनुष्य के भीतर निरंतर बहती रहती है, कभी उग्र, कभी शांत, कभी खतरनाक, कभी रोने चिल्लाने वाली, कभी मौन बहने वाली। जब विवेक जन्मे हुए कृष्ण को लेकर इस भावनात्मक धारा में उतरता है, कभी ये संकेत है कि कॉन्शियसनेस अपने नवजन्मे प्रकाश को संरक्षण देने के लिए भावनाओं की अंधेरी लहरों को भी चुनौती दे सकती है। यमुना का मार्ग देते हुए पीछे हट जाना ये बताता है कि जब प्रेम शुद्ध होता है और मन की दिशा सही होती है, तब भावनाएं भी उसके मार्ग में बाधा बनने की जगह सहायक हो जाती है। न्यूरोसाइंस इस क्षण को इमोशन अलाइनमेंट फेज कहता है, जहां भावनाएं विवेक के विरोध में नहीं बल्कि उसकी दिशा में बहने लगती हैं। इसके बाद वसुदेव अर्थात विवेक जन्मे हुए चेतना प्रकाश को गोकुल लेकर पहुंचता है। गोकुल कोई गांव नहीं बल्कि हृदय का वो पवित्र क्षेत्र है,
जहाँ मन सुरक्षा को महसूस करता है, जहाँ ऑक्सीटोसिन की धारा बहती है, जहाँ ट्रॉमा शांत होता है, जहाँ नर्वस सिस्टम रेस्टोरेशन मोड में प्रवेश करता है। इसी गोकुल में प्रेम का वो रूप प्रकट होता है, जिसे संसार यशोदा कहता है। यशोदा कोई सामान्य माता नहीं, यशोदा वो हार्ट नर्चरिंग सिस्टम है, जो मनुष्य को गहराई से संभालता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार यशोदा ऑक्सीटोसिन, यही तीनों मिलकर मनुष्य के भीतर सुरक्षा की अनुभूति बनाते हैं। जिस हृदय में यशोदा मौजूद हो, वहाँ शिशु कृष्ण सुरक्षित रहते हैं। और जिस मन में सुरक्षा हो, वहाँ चेतना का प्रकाश बढ़ता है। यही कारण है कि कृष्ण का वास्तविक विकास यशोदा की गोद में हुआ, क्योंकि नया प्रकाश तभी बढ़ सकता है जब उसे कर श्लोक कारागारे मनोन्धे जातो नीलः परात्मनः वसुदेवो विवेकोऽसौ यो नयत्यन्तः प्रकाशकम्। मन की जेल में जन्मे कृष्ण रूपी प्रकाश को विवेक मार्ग देता है। श्लोक यमुना भाव स्रोतांसी मार्गम यच्छन्ति शुद्धये प्रेम रूपेण बालोयम हृदयस्थम सुखम ददाति। भावनाओं की धारा शुद्ध चेतना को मार्ग देती है, और प्रेम जन्मते ही सुख देती है। श्लोक यशोदा हृदयस्योक्ता पोषणस्य प्रबंधिनी या धत्ते देवकी जम्वै स्नेहेनैव निरीश्वरम्। हृदय का पोषण क्षेत्र यशोदा है, जो प्रेम से चेतना को संभालती है। श्लोक नंदो रक्षक हृद्रूपः शत्रुभ्यो रक्षते ध्रुवम्। तत्र जातो हरि साक्षात् मनोर्वृद्धिं करोति। नंद हृदय का रक्षक है, जो प्रकाश की वृद्धि सुनिश्चित करता है। विवेक ने उठाया शाम, विवेक ने उठाया शाम। भावनाओं की उफनती धारा में उतरा, अंधकार कांपा, मन हिला। और प्रेम की पहली रोशनी हृदय की ओर बढ़ने लगी। यमुना पीछे हट गई, क्योंकि प्रकाश को रास्ता देना प्रकृति का धर्म है। गोकुल की शांति ने उसे गोद में लिया, और यशोदा के स्नेह ने कहा, अब तू सुरक्षित है, अब तू बढ़ सकता है। और जिस क्षण ये कहा गया, उसी क्षण मेरे भीतर जन्मा कृष्ण, और उसी क्षण मेरा